दोस्तों कुत्ते के बैठने की जगह पर, जहां पर कुत्ता बैठता है उसके बैठने की जगह पर यदि आपने कपूर के साथ ये चीज जला दी तो दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अब आपके जितने शत्रु हैं, मान लीजिए आपके 2 शत्रु हैं या 3 शत्रु हैं, हम 3 मान करके चलते हैं, मान लीजिए आपके 3 शत्रु हैं तो आपको 3 जगह कपूर जलाना है। छोटी छोटी सी टिकिया जलानी है, ज्यादा नहीं जलाना। कहां पे जलाना है? जहां कुत्ता बैठता है वहां पर, उस स्थान पर जलाना है। अब कैसे जलाना है, किस तरह से जलाना है, ये पूरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल में नया सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों जिसने हर हर महादेव लिखा ना, उसकी जीवन जो है, भाग्य जो है वो बदल जाएगा, उसके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे। क्योंकि महादेव बाबा ही हमें इस तरह के ज्ञान देते हैं ताकि हम आपको उपाय बता पाए, और उपाय इतने अचूक देते हैं जिसने मेरे उपाय करे हैं निश्चित रूप से उसका शत्रु का नाश तो हुआ ही हुआ है। इसलिए आप भी पूरा वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपने शत्रु का नाश करना है और कुत्ते के बैठने की जगह पर किस तरह से आपको करना है। जहां पर भी आप जैसे मंगलवार, शनिवार, गुरुवार या शुक्रवार, मैंने 4 दिन बताए आपको। कौन कौन से बताए? मंगलवार बताया, एक बताया गुरु, शुक्र और शनि। इन चारों में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए। सुबह सुबह नहा धो करके आप जाएं दोस्तों। एक तो एक कपूर ले जाएं, एक कपूर की टिकिया है। अब कपूर की टिकिया एक नहीं ले जानी, कपूर की टिकिया जितने आपके शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु 3 है तो 3 कपूर की टिकिया ले जाएंगे। आपके शत्रु 5 है तो 5 कपूर की टिकिया ले जाएंगे। और आपके शत्रु अनगिनत है, मान लीजिए आपके शत्रु का आपको पता ही नहीं है, गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, तो आप कितनी टिकिया ले जाएंगे भाई? तो फिर आप ले जाएंगे केवल 1 टिकिया। लेकिन वो 1 टिकिया बड़ी जबरदस्त होगी, फिर बड़ी टिकिया आपको ले जानी पड़ेगी यदि आपके शत्रु का नाम आप नहीं जानते, क्योंकि इसमें बहुत सारे शत्रुओं का विनाश होगा। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले तो आपको नहा धो करके अपने घर से निकलना है, इतनी टिकियां लेकर के कपूर की जितने आपके शत्रु हैं। अब आपको उसके साथ लेनी है हींग। अब दोस्तों हींग किसे लेनी है? हींग तो बिल्कुल ऐसी आती है, गुड़ जैसी हींग आती है, चिपकी चिपकी सी हींग आती है। तो हींग को कैसे लेकर के जाएंगे, है ना? तो आप जैसे जितनी टिकिया, मान लीजिए आप 5 टिकिया ले जा रहे हैं कपूर के, क्योंकि आपके 5 शत्रु थे, तो आप क्या करेंगे? 5 हींग की छोटी छोटी सी मूंग होता है ना, मूंग के दाने के बराबर आपको हींग तोड़ लेनी है। हींग वैसे ही तोड़ी जाएगी, तो मूंग के दाने के बराबर आपको हींग तोड़ लेनी है। जैसे मान लीजिए 5 शत्रु हैं तो 5 हींग की छोटी छोटी सी मूंग के दाने के बराबर गोलियां आपको लेनी है। ठीक है, तो अब एक थैली में रख लें इसको। एक तो कपूर की, जैसे आपके जितने शत्रु उतने कपूर की टिकियां, और जितने शत्रु उतनी हींग की मूंग के बराबर छोटी छोटी सी गोलियां, ये सब आप अपनी थैली में रख लें। अब थैली में रख करके दोस्तों अब आप जाएंगे अपने घर पे, है ना, मतलब कि थैली में रख लें, घर से जाएंगे, घर से निकलेंगे बाहर, है ना, थैली में रख लें ये सब चीजें, और एक अपने जेब में माचिस रख लें। अब आप देखिए दोस्तों कि आपके आसपास के इलाके में कहां पर कुत्ते बैठते हैं। देखिए कुत्ते बैठने की जगह एक फिक्स होती है कि यहां पर कुत्ते बैठते हैं, ठीक है ना। तो अब ये रात को बैठे रहते हैं, रात को सोते रहते हैं और सुबह उठ जाते हैं ऐसी जगह पर, है ना, जहां पर कुत्ता, ज्यादातर कुत्ते या डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं गलियों में, या आप देखना होगा कि कहीं भी किसी बाड़े में कहीं भी बैठते हैं, लेकिन बैठते जरूर हैं एक जगह। ठीक है, तो वहां पर जगह आपको ढूंढनी। सबसे पहले तो आपके अपने मोहल्ले के आसपास, अपने देखिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी के आसपास कहां पर है। जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जैसे नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, है ना, मुंबई में रहते हैं, बेंगलोर में, कहां भी रहते हैं, बड़ी सिटीज में भी रहते हैं, तो वहां पर कुत्ते बैठने का स्थान तो निश्चित रूप से होता है, और हर मोहल्ले में होता है, हर गली में होता है, हर मतलब बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज के आसपास भी कुत्ते बैठते हैं। ठीक है, तो कुत्ता की कमी नहीं है ना, डॉग्स की कमी नहीं है, डॉग्स काफी सारे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आपको करना। अब देखिए सबसे पहले ये कपूर की टिकें और वो सब थैली में लेकर के आपको वहां पर जाना है। उन कुत्तों को आपको हटा देना है। यदि कुत्ते बैठे हुए मिल जाए, है ना, वैसे तो उनके बैठने की जो जगह होती है वहां पर आपको जाना है, वो वहां मिलेंगे नहीं। यदि मान लीजिए मिल जाते हैं तो उनको हटा दीजिए, वहां से कुत्ते हट जाएंगे। जब कुत्ते हटेंगे तो वहां पर, जहां पर वो कुत्ते बैठे थे, वहां पर अब आपको क्या करना है, जहां जहां कुत्ते बैठे थे ना, वहां आपको एक कपूर की टिकिया और एक रखनी हींग, यानी कपूर की टिकिया रखें, उसके ऊपर हींग रखें, फिर कपूर की टिकिया रखें, फिर उसके ऊपर हींग रख दें। अब मान लीजिए आपके 3 शत्रु थे, तो आप 3 कपूर की टिकिया और 3 हींग अलग अलग ढेरी बना करके लिखेंगे। एक साथ नहीं जलाना, ध्यान रहे दोस्तों, इसको एक साथ नहीं जलाना, अलग अलग जलाना। जैसे एक जगह आपने, मान लीजिए 3 शत्रु थे, तो पहला शत्रु आप क्या था, तो पहला शत्रु के लिए आपने उस कुत्ते के बैठने की जगह पर क्या करा, आपने कपूर की टिकिया रख दी और उस पर हींग रख दी। फिर जब दूसरा शत्रु था उसके लिए अलग से रखी, अलग जगह थोड़ी दूर उससे, फिर एक टिकिया रखी, फिर आपने हींग रख दी। फिर तीसरे के लिए आपने फिर कपूर की टिकिया रखी, फिर हींग रखी। ऐसे करते करते आपने, मान लीजिए जितने भी शत्रु थे, मान लीजिए आपके 4 थे, 5 थे, 6 थे, 10 थे, जितने भी आपके शत्रु थे उसके लिए आपने हींग और कपूर की टिकिया वहां पर रख दी।
अब दोस्तों अपने शत्रु का नाम लेंगे। जैसे आप एक कपूर की टिकिया रख रहे हैं और हींग रख रहे हैं, तो उस शत्रु का नाम लेंगे जिसके लिए आप ये रख रहे हैं, ठीक है। तो जब मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है रमेश कुमार, तो मैं हींग और ये टिकिया, ये क्या नाम से, हींग और ये टिकिया रखते हुए मैं क्या बोलूंगा, रमेश कुमार का नाश हो। फिर मुझे दूसरा नाम जो प्रेम कुमार, मान लीजिए मेरे दूसरा शत्रु का नाम प्रेम कुमार है, तो मैं वहां पर लिखूंगा, वहां पर बोलूंगा कि भैया प्रेम कुमार, हींग और कपूर फिर रखना है। फिर उसके बाद बोलूंगा रमेश कुमार, नरेश कुमार, जो भी मेरा नाम है, जो भी मेरे शत्रुओं का नाम है, उन सबके नाम ले लेके मैं इस कपूर की डली और टिकिया हींग को रख दिया करूंगा, है ना। अब इसको जला देना है माचिस से, ठीक है दोस्तों। 24 घंटे के भीतर भीतर आपके जो शत्रु होंगे ना, वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। उन शत्रुओं को भयंकर बुखार आएगा। अब मान लीजिए उसमें से 3 शत्रु या 2 शत्रु या 5 शत्रु, आपके 5 आपको पता है कि यार ये मेरे शत्रु हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उसमें 3 ही शत्रु हैं, आपके 2 शत्रु नहीं है, तो उन पे कुछ नहीं होगा। मतलब कि जो आपके शत्रु नहीं होंगे उन पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो शत्रु होंगे उनको भयंकर बुखार आ जाएगा, विषम ज्वर उनको हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यही मेरा शत्रु है। और उसके बाद दोस्तों वो जो शत्रु है आपका, वो कभी भी आपके ऊपर क्या कराया नहीं कराया पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा ही बुखार रहेगी, हमेशा ही विषम ज्वर रहेगा, वो परेशान हो जाएगा, लेकिन उसका ज्वर जाएगा नहीं, चाहे कोई सी भी मेडिसिन वो खा ले। अब दोस्तों देखिए, यदि आपका शत्रु दूर बैठा है और आप नहीं जानते, और आपका शत्रु गुप्त है, तो गुप्त तरीके से यदि आपका शत्रु आपके ऊपर वार कर रहा है और आप नहीं जानते उसका नाम, तो आप क्या करेंगे, 3-4 कपूर की टिकियाएं वहीं पर जहां पर कुत्ता बैठता है, उस कुत्तों को हटा करके 3-4 कपूर की टिकियां वहां पर रखेंगे, और 3-4 कपूर की टिकिया रख करके 3-4 हींग की जो गोलियां आप लाए थे ना, 3-4 हींग की गोलियां वहां पर रखनी है। और आपको बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु इस ब्रह्मांड में मेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं, और मेरे समस्त शत्रु जो भी मेरा काम बिगाड़ रहे हैं, मेरा काम नहीं बनने दे रहे, इस तरह के शत्रु हैं जो जबरदस्ती मेरे काम में टांग फंसाते हैं, जो जबरदस्ती मेरी जिंदगी को खत्म कर देना चाहते हैं, या फिर मेरी प्रॉपर्टी को हथियार लेना चाहते हैं, या फिर कुछ भी कर देना चाहते हैं, तो उन सब शत्रुओं का नाश हो जाए, वो सब शत्रु मेरे से दूर हो जाए। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अब फिर उस हींग और कपूर को वहां पर जला सकते हैं। याद है दोस्तों, जब तक हींग और कपूर पूरी तरह से नहीं जल जाता, आपको वहां से हिलना नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो कुत्ते के बैठने की जगह है, मान लीजिए उसको हिला दिया डुला दिया, तो फिर आपका टोटका जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए आपको वहीं पर बैठना है, और वहीं पर बैठ करके आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। तो आप वहां खड़े हो जाएं थोड़ी देर, ये तो जरा सी देर में जल जाता है, थोड़ी सी देर में कपूर हींग फटाफट से जल जाते हैं। जब ये पूरी तरह से जल जाए, तो उसके बाद बस उस जगह को छोड़ करके आपको अपने घर पे आ जाना है। घर पे आकर के हाथ मुंह धो लेने हैं और कुल्ला वगैरह कर लेना है, और अपने नित्य कार्य में लग जाना है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैं ऑफिस जाता हूं, या फिर मैं बिजनेस में जाता हूं, या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है इस उपाय को करने का, तो आप इसको संडे के दिन, यानी कि जिस दिन छुट्टी होती है, रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार के दिन भी उपाय आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों उपाय मैंने आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस उपाय को करेंगे या नहीं करेंगे, या आज से शुरू करने जा रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हाँ गुरुजी हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शत्रु से नाश के लिए मैं उपाय बताता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।